ट्रेडर्स, तो मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है आज के दिन पे। तो हम इस वीडियो में अपने अकाउंट का अपडेट देंगे। आज के दिन पे हम लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि आखिर क्या लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे, क्या चार्ट पैटर्न थी, क्या सेटअप था, क्या स्ट्रेटजी था, क्या थिंकिंग था मेरा, और ओवरऑल मार्केट में हम कैसे अपना प्लान करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, ताकि कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देखे, उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले कि कैसे मार्केट को इंट्राडे के अंदर में अप्रोच करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, किस तरह का सेटअप पे उन्हें ट्रेड करना चाहिए, क्या थिंकिंग रखना चाहिए, और साथ में अपने पोजीशन में अपडेट देंगे कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ आज के दिन पे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को देखेंगे। ये निफ्टी 50 का आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं। ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से क्लियर होता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप निफ्टी 50 का ये चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग गैप अप ओपनिंग हुए थे। उसके बाद से बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके हम लोग अपसाइड की ओर गए हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए ये भी कि ट्रेड जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो अच्छा से अच्छा सपोर्ट भी टूट जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। तो क्लियर कट ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो ना ये जोन में अगर आती है प्राइस तो हाई चांस है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग जनरेट हुआ है, क्लियर कट दिख रहा है। पहले जो भी नया यहाँ से बाइंग किए हैं इस लेवल के आसपास आया है तो प्राइस थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट के पास आ चुके हैं। निफ्टी 500 के अंदर अगर हम बात करें, जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक दिन पे गैप डाउन हुए थे 9 मई को। देन उसके अगले दिन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था, तो हम इसी लेवल के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मेरा थिंकिंग कह रहा था कि एक बार के लिए सपोर्ट ले सकता है इस लेवल के पास में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आए और यहाँ पे रुकने का वेट किए। अक्सर हम ट्रेड करते हैं 9:45 के बाद। आप सभी को पता होगा, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हम 9:45 के बाद का ट्रेड प्लान करना शुरू करते हैं। तो आप देखें 9:45 तक यहाँ तक ये कैंडल डाउन साइड की ओर आ चुका था। देन मेरा प्लानिंग हो रहा था कि अगर एक बार पॉज कैंडल बनता है, स्मॉल कैंडल बनता है, तो ये हाई चांस हो जाएगा कि वापस बायर, अब यहाँ पे सेलर थक चुका है और यहाँ से बाइंग जनरेट होने का हाई चांस हो चुका है। तो ये सिंपल निफ्टी 50 के अंदर में भी देखेंगे तो 9:45 तक ये कैंडल डाउन साइड की ओर क्लोज हुआ और 10 बजे के बाद थोड़ा सा डोजी जैसा कैंडल बना। उसके बाद से ये क्लियर हो गया कि अब थोड़ा बाइंग साइड के लिए जा सकता है, सपोर्ट के पास था। लेकिन मेरे ध्यान में ये भी चल रहा था कि ट्रेडर्स की ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव है, तो अच्छा से अच्छा सपोर्ट भी टूट सकता है। तो आज के दिन पे मेरा ये कुछ वॉच लिस्ट था, जो कि मुथूट फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी और BDL भारत डायनामिक, जो कि सपोर्ट लेवल के पास था, दो डॉक्टर रेड्डी और BDL। देन मुथूट फाइनेंस हमने अपने जो ऑर्डर ब्लॉक जोन जो सेटअप है उस पर हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं किए क्योंकि हाई चांस था यहाँ पे मेरा सेटअप फेल हो जाएगा। और इसके अलावा अदर कोई भी स्टॉक जो है मेरे वॉच लिस्ट में मिला नहीं, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में ही एक्सटेंड कर चुका था। साफ सेलिंग होने की वजह से मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है आउट ऑफ पैटर्न और आउट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं मिला था, जिस वजह से हम वहाँ पे प्लान नहीं किए। तो सबसे पहले डॉक्टर BDL का बात करते हैं, क्योंकि आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम ऑर्डर बुक दिखाते हैं। ऑर्डर बुक के अंदर में देखें 10:45 पे हमने BDL के अंदर में 30 क्वांटिटी, छोटे से क्वांटिटी को हमने ट्रेड किया। 1307 के पास में अपने पोजीशन बिल्ड किए। देन इसका स्टॉप लॉस 1303 रुपये के आसपास कहीं रखा हमने। सबसे पहले डे लो का था, लेकिन उसके बाद जब मेरे डायरेक्शन में ट्रेड मूव करना शुरू किया तो फिर अपना स्टॉप लॉस जो है 1330 के पास लेकर के आ चुके थे। देन 11:36 पे ये टारगेट मेरा अचीव कर लिया, जो कि 1327.50 के पास हम एग्जिट कर दिए। छोटे से प्रॉफिट के साथ हम इस ट्रेड को आज के दिन पे क्लोज कर रहे। छोटे से प्रॉफिट, छोटे से क्वांटिटी इसलिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, ट्रेंड निगेटिव है और हम उसके अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर हम बड़ा क्वांटिटी नहीं ट्रेड कर सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है। मेरे ट्रेड को टारगेट हिट होने का प्रोबेबिलिटी लो है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बड़ा क्वांटिटी डालने से पहले हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ट्रेड्स 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने इसे सिलेक्ट किया और सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ किए और जिसका कि ये रिस्पेक्ट कर रहा था, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे ये स्टॉक आया। सिंपल ये दिख रहा है, ये अपने सपोर्ट, ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छा कर रहा था। और
पहली बार सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अप ट्रेंड में जा रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। देन हाई चांस था कि वापस से हम लोग सपोर्ट लेंगे, लेकिन हमको वेट करना था। यहाँ पे पेशेंसली अपने सेटअप को वेट करना भी ज़रूरी होता है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। देन उसके बाद से वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद से अपसाइड को गए, देन वापस से उसी लेवल के पास आ चुके थे। तो यहाँ पे ट्रेड्स वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का कैंडल बना, बैक टू बैक सेलिंग हुआ, देन अपने सपोर्ट पर हम वेट कर रहे थे कि रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता, या फिर बैक टू बैक फॉल कर जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम वेट किए, लगभग आधा घंटा इस ट्रेड को हम वॉच कर रहे थे कि अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आना होता तो इसी शार्प कैंडल के साथ यहाँ पे अगले ही कैंडल में ब्रेकडाउन आ जाता, सेलर एक्टिव हो जाता, इस हाई का अपॉर्चुनिटी उठाता और वो सेल करता। लेकिन हम यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री अपना प्लान की है। इसको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं तो आपको देखिएगा ट्रेडर्स। तो सिंपल यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, लोअर साइड गया लेकिन डाउन साइड की ओर सस्टेन नहीं कर पाया, अपने सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से डाउन साइड की ओर आया। और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अगर यहाँ से इस कैंडल पे एक अगर सेलिंग आना होता तो इस कैंडल के बाद सेलिंग आ जाती, या फिर इस कैंडल के बाद सेलिंग आ जाती, बट यहाँ तक नहीं आया। तो फिर मेरा प्लान यहाँ पे प्रीवियस 3 मिनट के कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे मेरा एंट्री का प्लान हो गया, जो कि 1307 के पास हमने इंटर किया। और रिस्क रिवार्ड का बात करें, 1307 रुपये के पास में हमने इंटर किया। डे लो का लगभग 11 रुपये का कहीं रिस्क था, 10 से 11 रुपये का कहीं मेरा रिस्क था। उसके अगेंस्ट में 22 रुपये तक का टारगेट आराम से हम अचीव किए। छोटे से क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड किया, इसलिए बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो 11 रुपये का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में 22 रुपये तक का टारगेट का प्लानिंग था। लेकिन हम 1327 रुपये के पास में इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम एग्जिट कर दिए इस ट्रेड पे। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, ये यहाँ पे 1327 रुपया 50 पैसा के पास हम एग्जिट कर दिए और बुक कर लिए ट्रेड्स विदाउट ओवर थिंकिंग कि और ऊपर मोमेंटम आएगा और कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं मेरा थिंकिंग रहता है। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को हम फॉलो करते हैं। जहाँ पे मेरा रिस्क है, अगर वहाँ पे प्राइस जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस एग्जिट करते हैं, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा रहता है। देन मेरे टारगेट के पास आता है, फिर विदाउट ग्रीडिंग कि आगे क्या जाएगा, विदाउट ओवर थिंकिंग कि आगे क्या जाएगा क्या होगा, हम एग्जिट करते हैं ट्रेड को। तो सिंपल ये प्रोसेस था, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस ट्रेड को ट्रेड किया और टारगेट मेरा हिट हुआ। देन इसके अलावा अगर हम डॉक्टर रेड्डी का बात करें तो डॉक्टर रेड्डी के अंदर में भी सेम चार्ट पैटर्न था। ये दोनों स्टॉक था मेरे पास, लेकिन डॉक्टर रेड्डी के अलावा हमने उस बीडीएल को सिलेक्ट किया था। तो सिंपल चार्ट पैटर्न आपको दिखाते हैं इसमें भी। एक सेकेंड। तो ट्रेड्स इधर कहीं से हमने अपना ट्रेंड लाइन ड्रा करना शुरू किया, जो कि क्लियर कट दिख रहा है, अपने ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। देन वापस से इसी लेवल के पास हम लोग आ चुके थे और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि अगर एक बार के लिए सस्टेन करता है तो फिर हम मेरा एंट्री का प्लानिंग हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो 1394 1395 के आसपास का ही यहाँ पे प्रॉपर एंट्री मिल रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडर्स तो एक बार बाउंस लिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन जस्ट उसके बाद जो कि हमने प्रीवियस चार्ट पैटर्न पे अभी हमने दिखाया, उसके जस्ट बाद शार्प सेलिंग आया और यहाँ से इस बायर को भी वापस से निकलना पड़ गया। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आ गया। तो यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होने लगा और हम इस ट्रेड में एंट्री करने का प्लानिंग नहीं किए। इसके बदला में हम बीडीएल को प्लानिंग किए, क्योंकि बीडीएल इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। तो सिंपल आप देखेंगे ट्रेडर्स तो यहाँ पे भी अगर हम प्लान करते तो ज़्यादा बड़ा का स्टॉप लॉस तो नहीं था, 5 से 7 रुपये का 5 से 7 रुपये तक का हमें रिस्क मिलता। उसके अगेंस्ट में 10 रुपये तक का टारगेट हम प्लान कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वही दिक्कत था, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम था इसमें, क्योंकि ये जब कैंडल ये बाइंग हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे छोटे कैंडल के साथ डाउनसाइड की ओर आती और वेट करता। जैसे कि यहाँ पे बाइंग आया, उसके बाद से सस्टेन कर गया, ये सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, बाइंग आया सस्टेन कर गया तो यहाँ क्लियर हो गया और ये छोटा सा पुल बैक आया, उसके बाद से अपसाइड की ओर मोमेंटम आया। तो इस तरह का मोमेंटम रहता है, इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। कभी भी ये लगेगा कि महंगा है, लेकिन कभी भी महंगा टारगेट को ही हिट कराता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा लाता है। तो ट्रेड्स बस नॉर्मल थिंकिंग के साथ हमने इस ट्रेड को
एग्जीक्यूट किया और मेरा थिंकिंग सिंपल था। और अब आज के दिन पे चार्जेस का बात करें तो मात्र 40 रुपये कहीं आसपास चार्जेस कटेगा, जिसमें 23 रुपया ब्रोकरेज है, 9 रुपया STT है और 40 रुपया चार्जेज है। तो आप देखेंगे चार्जेज यहाँ पे थोड़ा सा कम है और टारगेट सेम है, लेकिन टारगेट हम 1:2 के अंदर में कैप्चर कर पाए हैं, जिस वजह से चार्जेज कम लगा है और प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें है कि हम कुछ मिस्टेक हम कर रहे हैं, जिसमें कि कभी भी हम 1:2 को अब अचीव नहीं कर पाते, 1:1.5 या फिर 1:1 को हम एग्जिट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है समय के साथ सब चीज़ ठीक होता है। ओके ट्रेडर्स, तो सिंपल लॉजिक सिंपल थिंकिंग के साथ हमने ट्रेड किया आज के दिन पे और छोटा सा प्रॉफिट के साथ हमने एग्जिट किया। मिलते हैं फिर कल के दिन पे PNL वाले वीडियो में ट्रेडर्स, जरूर देखिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।